खर्राटों की समस्या अगर लगातार बनी रहे तो यह बहुत हानिकारक हो सकती है। खर्राटों को नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक साबित सिद्ध हो सकता है। नींद में खर्राटे आने का मुख्य कारण वायु मार्ग में व्यवधान होता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई आती है। यह जान ले कि जब आदमी नींद में होता है तो उस अवस्था में गले की मांसपेशियां सुप्त हो जाती हैं, जिसके कारण सांस लेने में उनमें कंपन होता है और उससे खरखराहट की आवाज आने लगती है, जिसके चलते रात के शांत माहौल में अन्य लोगों को भी उनकी नींद आने में व्यवधान होता है। और यह समस्या यहाँ तक पहुँच जाती है, यहाँ तक भी देखा गया है कि कई पति पत्नियों में सिर्फ खर्राटों के चलते ही तलाक तक की नौबत आ गई है। तो साथियों, आइए जान लेते हैं खर्राटे आने का मुख्य कारण। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटापा और ज्यादा चर्बी। कई बार आपने देखा होगा जितने भी मोटे लोग होते हैं उनके गले की चारों तरफ इतनी मोटी चर्बी हो जाती है, जिससे कि उनकी जो गले की मांसपेशियां वो सिकुड़ सी जाती है और उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। नंबर 1 समस्या तो ये होगी कि मोटापा और गले की चारों तरफ चर्बी। दूसरा, खर्राटा आने का अगर हम कारण जाने तो लोग बहुत गलत पोजीशन में सोते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जो खर्राटे लेते हैं वो किसी भी पोजीशन में सो जाते हैं, तो उसका भी एक मुख्य कारण बनता है खर्राटे लेने में। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब कोई पीठ के बल ऐसे सोता है तो उससे क्या होता है कि कई बार जो जीभ होती है और गले की मांसपेशियां हैं वो पीछे चली जाती हैं। जब हम ऐसे सोते हैं तो उससे गले और जीभ की जो मांसपेशियां वो पीछे की ओर चली जाती है, जिससे सांस लेने में रुकावट होती है। और सांस लेने में जब रुकावट आएगी तो ज्यादा जो नासिका है वो ज्यादा जोर लगाएगी और उससे मांसपेशियों में कंपन होगा और खर्राटों की आवाज ज्यादा आएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी गंभीर समस्या एक और है कि स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया उसको बोलते हैं जिसमें कि जो मरीज होता है, जो खर्राटे लेता है, वो सोता है और उसकी बीच बीच में सांसें रुक जाती हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई जैसे ऐसे सो रहा है तो उसकी बीच बीच में अपने आप सांसें रुक रही, फिर अपने आप चल जा रही, तो इसको क्या बोलते हैं? स्लीप एपनिया। ठीक है, ये भी बहुत गंभीर समस्या है। एक और समस्या के बारे में जानेंगे हम, तो धूम्रपान और शराब का सेवन। धूम्रपान जो लोग अत्यधिक मात्रा में करते हैं उनको भी खर्राटे ज्यादा आते हैं, क्योंकि नाक में और गले की धुएं से जो मांसपेशियों में सूजन आ जाता है, जिससे कि उनमें संकरापन आ जाता है। और शराब पीने वालों के लिए को भी ज्यादा खर्राटे आते हैं, क्योंकि शराब पीने से जो गले की मसल्स हैं, ये जो मांसपेशियां हैं, वो बहुत रिलैक्स हो जाती हैं और रिलैक्स होने के बाद वो ढीली पड़ जाती हैं। और जब आदमी सांस लेता है तो उनमें फिर कंपन होना शुरू हो जाता है। तो इसका शराब और धूम्रपान भी बहुत मुख्य कारण माना गया है। और दोस्तों, एक और कारण हम जान सकते हैं कि कई लोगों को जन्मजात नज़ला की समस्या होती है। नाक हड्डी में टेढ़ापन हो जाता है, उससे भी सांस लेने में थोड़ा सा, जब आदमी लेटता है और सो जाता है तो उसमें भी सांस लेने में तकलीफ होती है। तो साथियों, जान लेते हैं इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, जो हिस्सा है, इसका प्राकृतिक उपचार। खर्राटों का हम प्राकृतिक उपचार कैसे करें कि जो हम इन समस्याओं से हमेशा के लिए निजात पा सकें। तो प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक अनुरोध है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें और नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर लें, जिससे इस तरह की हेल्थ टिप्स के तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हल्दी वाला दूध। सोने से पहले 1 गिलास दूध में आधी चम्मच हल्दी को पकाकर उसका सेवन किया जाए तो यह बहुत ही लाभदायक होता है। इससे गले की सूजन कम होती है। वैसे भी आपको पता है हल्दी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक है। दूसरा होम रेमेडी जाने तो शहद और अदरक। अदरक का यह एक महत्वपूर्ण गुण है कि अदरक हमारे गले की मांसपेशियों को मजबूत कर देती है। मजबूत कर देती है मतलब टाइट कर देती है, जिससे कि उनमें ढीलापन नहीं आता। तो ये भी बहुत कारगर उपाय है। एक चीज का ध्यान दें कि सोने से पहले यह निश्चित करें कि कुछ दिनों तक वो भाप लें। भाप लेने से क्या होता है कि जो भी वायु मार्ग होते हैं स्ट्रीम से, वो पूरे खुल जाते हैं। दोस्तों, तुलसी सभी घरों में पाई जाती है, तो तुलसी के पत्तों का काढ़ा नियमित रूप से सेवन करें। मैं आपको जितना भी ये होम रेमेडी बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी आप 1 या 2 अपना सकते हैं। जैसे कि आप हल्दी वाला दूध रात को पिए, तुलसी का जो काढ़ा है उसको आप दिन में कभी भी एक टाइम ले सकते हैं। थोड़ा सा ले लो, आधा कप। जब समय मिले अदरक और
अदरक का रस और शहद को मिलाकर थोड़ा चाट लें, उससे भी बहुत फायदा होगा। आप इस क्रिया विधि को कंटिन्यू करते रहें, इससे बहुत फायदा होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी जो आपके सोने की जो पोजीशन है ना, उसको बदल दें। कई बार क्या होता है कि ये जो खर्राटे आने की समस्या है सिर्फ सोने की पोजीशन बदलने से ही ठीक हो जाती है। मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 20 से 25% लोग गलत पोजीशन में सोते हैं, इसलिए उनको खर्राटे आते हैं। अगर वो जिस दिन अपनी पोजीशन को बदल देते हैं, उसी दिन से उनके खर्राटे आने बंद हो जाते हैं। कभी भी पीठ के बल न सोएं। पीठ के बल सोने से जीभ और गले की पीछे चली जाती हैं, जीभ की और गले की मांसपेशियां पीछे लटक जाती हैं, जिससे कि थोड़ा सा व्यवधान होता है। इसलिए करवट लेकर सोएं, और खासकर करवट उस तरफ लेनी है जिस तरफ आपका हार्ट है। जैसे कि इस तरफ हार्ट है तो करवट लेकर इस तरह से सोना चाहिए। ये बहुत अच्छी मुद्रा है सोने की। दोस्तों, अपने वजन को नियंत्रण पे रखें। रात को हल्का भोजन लें। आप इस चीज को गौर करेंगे कि जिस रात्रि आपने बहुत ज्यादा भोजन कर लिया, उस रात आपको खर्राटे बहुत ज्यादा आएंगे। इसलिए रात का भोजन बहुत हल्का फुल्का होना चाहिए। और ध्यान रहे, सप्ताह में एक दिन व्रत रखें। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम उस दिन कम खाना खाएं, हल्की डाइट लें, जिससे कि आपका वजन कंट्रोल हो सके। वजन को कंट्रोल करना, वजन को कम करना और वजन को बढ़ाना, ये सिर्फ हम लोगों के हाथ में है। इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मित्रों, आजकल आपने देखा होगा कि लोग अक्सर फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। जो मोबाइल फोन होता है हाथ में, उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तो उससे भी खर्राटे की समस्या बनती है। आपको ये चीज मालूम नहीं होगी। आधी आधी रात तक फोन को चलाना, उसकी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो भी हमारे शरीर पे बहुत गहरा प्रभाव डालती है, जिससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है, चिड़चिड़ापन आता है। इसलिए जो मोबाइल है उसका उपयोग सीमित तौर पर ही करें और रात्रि को जल्दी सो जाएं। कम से कम 10 से 11 बजे तक तो नींद आ ही जानी चाहिए। अगर आप इस तरह से धीरे धीरे अपनी आदत डाल देंगे तो यह समस्या धीरे धीरे समस्या खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए रात को ज्यादा देर तक मोबाइल का इस्तेमाल न करें। एक और कारगर उपाय आपको बता दूं, सोते समय शुद्ध सरसों के तेल की 2-2 बूंदें अपनी नासिका में डालें। आप तो खुद नहीं डाल सकते तो किसी की मदद से 2 बूंद इधर 2 बूंद इधर सोते समय डालें, उससे वायुमार्ग खुल जाएंगे। सरसों का तेल वायुमार्ग खोलने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। जैसे कि आपको पता ही योग और प्राणायाम का कितना महत्व है। यह ध्यान रखें कि जो लोग खर्राटों से ग्रसित हैं, जिनको लगता है कि उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो वो हमेशा प्रत्येक दिन सुबह और शाम को एक बार कम से कम 10-10 मिनट प्राणायाम करें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम तो आपको पता ही है, सभी को अनुलोम विलोम के फायदे पता ही है। इसलिए खर्राटों में 100% सकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं। किसके? अनुलोम विलोम के। ये वाला, इस नाक से सांस ली, यहाँ पर इस जो प्राणायाम को कम से कम दिन में दो बार, एक बार सुबह खाली पेट, एक बार शाम को अवश्य अपनाना चाहिए। कम से कम 10 मिनट ये आप अपनी आदतों में शामिल कर लें तो ये समस्या जल्दी समाप्त हो जाएगी। आपको एक और आसन बता रहा हूं जो कि बहुत कारगर सिद्ध है, सिंहासन। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि सिंहासन कैसे किस पोजीशन में होता है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि सिंहासन इस प्रकार था। तो सिंहासन भी आप दिन में 1 या 2 बार करें, कम से कम 5 मिनट, उससे भी बहुत फायदा होता है। उससे क्या होता है कि गले की जो मांसपेशियां होती है ना, बहुत मजबूत हो जाती है। इसलिए आप सिंहासन भी कर सकते हैं। गले की व्यायाम भी आप कर सकते हैं। जैसे गले की व्यायाम हम कैसे कर सकते हैं, जैसे अपनी गर्दन को ऐसे खींचा, ये पीछे ले गए, फिर सामने ले आए, फिर पीछे ले गए, फिर सामने ले आए, फिर पीछे ले आए। जितना आप खींच सकते, ज्यादा नहीं, जितना आप खींच सकते उतना, इस प्रकार। फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इस प्रकार दोस्तों आप प्राणायाम, प्राकृतिक उपचार और अपनी लाइफस्टाइल को बदलकर इन समस्याओं से 1 महीने के अंदर आप निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।